दोस्तों नमस्कार। देश की समस्या गरीबी नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। भारत गरीब देश नहीं है। देश की समस्या है लोगों की आमदनी की लूट, कमाई की लूट, देश के संसाधनों की लूट। मान लीजिए आप दिन में मेहनत करके 1,000 रुपए कमा रहे हैं और शाम को जब आप घर पहुंचते हैं तो आपकी पर्स में सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं। तो 200 रुपए होने की वजह से अपने आप को आप गरीब कहेंगे या 800 रुपए चोरी होने की वजह से अपने आप को लुटा हुआ, ठगा हुआ कहेंगे? जी हां साथियों, आप मेहनतकश हैं, आप ईमानदार हैं, आप समर्थ हैं, आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन 800 रुपए चोरी हो रहा है, लूटा जा रहा है, तो आप गरीब नहीं हैं, आप लूट के शिकार हैं, आप लुटे हुए हैं। दोस्तों, आज हर नागरिक अपनी कमाई का करीब 60% से अधिक हिस्सा टैक्स के रूप में जमा करता है। जी हां, माचिस से लेकर मंजन, तेल से लेकर साबुन, हर चीज पर जबरदस्त टैक्स लगाया जा रहा है। कुछ चीजों पर तो 100%, 200% या 300% से ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। और टैक्स के रूप में हमारा ये जमा किया हुआ धन हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी परिवहन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के रूप में वापस नहीं मिल रहा है, बल्कि उद्योगपति का मुखौटा लगाए विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोग सरकारी संरक्षण में सरकार के सहयोग से सरकार द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट से लेकर विदेश भाग रहे हैं। टैक्स के रूप में जमा किया हुआ जनता का धन निरंकुश स्थायी नौकरशाही के भ्रष्टाचार और जनप्रतिनिधि के भेष में लुटेरों और डकैतों की लूट की भेंट चढ़ रहा है। साथियों, अब आम जनता अपनी बची हुई 40% कमाई का फिर से बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई और दवाई पर खर्च कर रहा है। आम आदमी अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा बमुश्किल अपने भरण पोषण के लिए खर्च कर पा रहा है। लोग असंतुलित आहार ले रहे हैं, उनके भोजन में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी है। लोग कमजोर हो रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, फिर से बीमार हो रहे हैं और इस बीमारी का इलाज फिर से इसी निरंकुश स्थायी नौकरशाही और निर्दयी बाजार द्वारा संचालित चिकित्सा व्यवस्था के द्वारा लूटे जा रहे हैं। साथियों, ध्यान देने वाली बात है कि गुलाम भारत में भी ब्रिटिश सरकार भारतीयों को मेडिकल की पढ़ाई फ्री में कराती थी, 7 रुपया मासिक वजीफा भी देती थी, मतलब आज की तुलना में 70,000 रुपया। और आजाद भारत में आज MBBS की फीस 1 करोड़ से ऊपर हो गई है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना आम आदमी के बच्चों के बस के बाहर हो गया है। साथियों, इस चीज को समझने की जरूरत है कि देश गरीब नहीं है, जनता गरीब नहीं है, जनता ईमानदार है, मेहनतकश है, समर्थ है। गरीब वो है जो अपाहिज है, गरीब वो है जो विक्षिप्त है, पागल है, गरीब वो है जो कुछ कर नहीं सकता, लाचार है, बेबस है। देश का हर आदमी स्वाभिमानी है, ईमानदार है, मेहनतकश है, कमा रहा है, लेकिन उसकी कमाई लूटी जा रही है। देश सदैव से समृद्ध और संपन्न राष्ट्र रहा है और आज भी है। उत्तर में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल एक विशाल भूक्षेत्र में विशाल पर्वतमाला है, जिस पर अपार पर्वतीय वन, वनस्पति, औषधीय संसाधन मौजूद हैं। उसके नीचे सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचित विशाल मैदानी भूभाग है, जिसमें वर्ष में 3 से 4 प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं। जबरदस्त अनाज का उत्पादन हो रहा है। उसके नीचे दक्षिण का विशाल पठार है, जिसमें अपार भू संपदा, खनिज संसाधन मौजूद हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में बड़ी संख्या में कोयले की, लोहे की खदानें हैं। मैग्नीज, तांबा, जस्ता की विशाल खदानें मौजूद हैं। कोलार में सोने की खान है, गोंडवाना में हीरे की खान है, कुंद्रेमुख में लोहे की खानें मौजूद हैं। अपार भू संपदा से संपन्न भारतीय राष्ट्र गरीब कैसे हो सकता है? हर प्रकार की जलवायु है, हर प्रकार की ऋतुएं हैं, हर प्रकार का मौसम है। राजस्थान का रेगिस्तान है, लंबा समुद्र तटीय मैदान है, अपार व्यापार की संभावनाएं हैं। भारत कभी भी गरीब राष्ट्र नहीं रहा है, सदैव से संपन्न और समृद्ध राष्ट्र रहा है। और इसी वजह से पश्चिमी आक्रांताओं, पश्चिमी देशों, पश्चिमी कंपनियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। विदेशी कंपनियों ने, राष्ट्रों ने भारत को उपनिवेश बनाकर इसे जबरदस्त तरीके से लूटा है और आज भी वो लूट अनवरत जारी है।
इस लूट से बचने के लिए हमें इसे समझना होगा कि देश गरीब नहीं है, हम गरीब नहीं हैं। लोगों को गरीब, देश को गरीब बता करके इस लूट को छिपाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, ये एक साजिश है ताकि हम इस लूट को देख ना सके, समझ ना सकें और अनवरत तरीके से इस लूट को जारी रखा जा सके। इस लूट से बचने के लिए, अपनी कमाई की लूट से बचने के लिए, देश के संसाधनों की लूट से बचने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। जाति, धर्म, वंश, क्षेत्र, भाषा, हर चीज से परे होकर हमें एकजुट होना होगा। साथियों, जरा इमेजिन कीजिए, जिस दिन जनता की कमाई की लूट बंद हो जाएगी, जनता के हाथ में उसकी पूरी कमाई होगी, उससे सिर्फ जायज टैक्स लिया जाएगा, तो जनता अच्छे कपड़ों पर खर्च करेगी, अपनी सुख सुविधाओं पर अपनी कमाई खर्च करेगी। और जब कमाई खर्च होगी तो जाहिर सी बात है चीजों की बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नई नौकरियां निकलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की जेब में सैलरी आएगी, लोग फिर से खर्च करेंगे। कहां खर्च करेंगे? साबुन, तेल, मंजन पर खर्च करेंगे, मिठाई, खटाई, चटाई पर खर्च करेंगे। लोग अपना घर बनवाएंगे। लोग जब अपना घर बनवाएंगे तो सरिया, सीमेंट, मोरंग, लोहा, लकड़ी, खिड़की, दरवाजा, वाल पुट्टी, पंखे, वायरिंग के तार, हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सारी चीजें खरीदेंगे क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा होगा। और जब इतनी चीजें खरीदेंगे तो इन चीजों की बिक्री बढ़ जाएगी। जब बिक्री बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कंपनियां नई फैक्ट्री लगाएंगी और उत्पादन करेंगी, और उत्पादन करेंगी तो और नौकरियां सृजित होंगी और बेरोजगारी दूर होगी। अर्थव्यवस्था का चक्र चल निकलेगा और देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। साथियों, देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बेरोजगारी से निपटने के लिए, अपनी कमाई की लूट से बचने के लिए, देश के संसाधनों की लूट से बचने के लिए हमें जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, हर चीज के ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।